अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम एक नई चीज़ के बारे में सीखेंगे और वो है मास्क टूल। मास्क टूल जो है इसकी मदद से हम बहुत सारी डिफरेंट जो है चीज़ें वो डिज़ाइन कर सकते हैं, और दूसरी बात हम अपने टेक्स्ट को जो है वो दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम एक ही टेक्स्ट में दो मुख्तलिफ़ कलर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर, और उसके बाद यहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ यूट्यूब। तो अभी आप इसका जितना भी साइज़ वगैरह रखना चाहते हैं या जो भी आप इसका कलर रखना चाहते हैं उसको यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर ठीक है ये ब्लू कलर रख लिया है। उसके बाद जहाँ फ़ॉन्ट जो भी सिलेक्ट करना है वो भी कर देंगे। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम इसके ऊपर जो मास्क का फ़ीचर है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको हल्की सी जो है वो पैडिंग लगाने लगी हूँ ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है ये मास्क का ऑप्शन है। मास्क का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना। तो आज की जो बेसिक क्लास है ये मास्क के बुनियादी इस्तेमाल से मुतल्लिक है। मास्क के फ़ीचर को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ चीज़ें कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं या क्या क्या हम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो जैसे ही हम मास्क के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह से जो है ये आ जाएगा, और यहाँ पर इसके ये कुछ नोड्स लगे हुए हैं, और आप जिस भी नोड पर क्लिक करेंगे उसके इर्द गिर्द ये दो हैंडल आ जाएंगे। इन दो हैंडल की मदद से आप जो है वो अपनी अलाइनमेंट को या अपनी जो शेप आपने बनानी है इसकी उसको आप कंट्रोल करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये देखें अब ये इतना चला गया ऊपर, और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर करूँगी तो ये कुछ इस तरह से जो है वो आ जाएगा हमारे पास। तो ये मैं आपको रफली जो है एक हल्का सा स्केच करके बता रही हूँ, इसमें कोई बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस इस वक्त अप्लाई नहीं करी, सिंपली आपको समझाने का मकसद है कि हम इन हैंडल्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने इनेबल किया तो यहाँ पर ये वाला जो है वो हमारे पास आ गया। ठीक है, ये वाला। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि हर नोड जो है इसके साथ अगर हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करें दो हैंडल्स आ जाते हैं, और उन हैंडल्स की मदद से हम अपनी ये जो शेप है इसको कंट्रोल करते हैं और हम देखते हैं कि हमने किस तरफ को लेकर जाना है। अच्छा, अभी एक चीज़ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, और वो ये कि जैसे ही हमने इसको इनेबल किया और ये हमारे पास शेप आ गई, तो जो ये शेप के अंदर वाला टेक्स्ट है वो इस वक्त गायब है और बाहर वाला आपको नज़र आ रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमने इन का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। इन का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, मास्क मोड आपको लिखा नज़र आ रहा है, और इस वक्त हमने इन का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। इसकी वजह से ये जो मास्क के इन यानी कि अंदर वाला है टेक्स्ट वो यहाँ से ख़त्म हुआ है। अगर हम इसको आउट पर करेंगे तो ये देखें, आपने अभी जैसे देख रहे हैं ये बाहर वाला जो टेक्स्ट है ये यहाँ से ख़त्म हो गया। तो ये हमारी मर्ज़ी होती है कि हमने मास्क का जो फ़ीचर है वो किस पर अप्लाई करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको पहले लेकर आना चाहती हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हम इन चारों फीचर्स को जो है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई नोड यहाँ पर और आ जाए, जैसे कि ये नोड है, कि ये नोड है, कि ये नोड है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक और नोड आ जाए, तो मैं ये जो दूसरे नंबर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगी एक बार। तो ये देखें, ये हमारे पास एक और नोड जो है वो बन गया है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें से कोई नोड कम हो जाए तो हम ये वाला क्लिक करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जिसके ऊपर क्रॉस का निशान बना हुआ है, तो इससे जो हमारा नोड है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा नोड जो है वो यहाँ से डिलीट हो रहा है? तो जिस नोड के ऊपर हमारा ये सिलेक्टेड होगा, मतलब जिसके साथ हमारे हैंडल नज़र आ रहे होंगे, उस वही नोड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके, उसके बाद
ये दो फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये वाला और ये वाला, कि एक से हम नोड ऐड करते हैं, दूसरे से हम डिलीट करते हैं। और ये जो तीसरा फीचर है ये वाला, इसके ऊपर अगर हम एक बार क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से ये जो हमारे पास शेप इस वक्त मास्क की बनी हुई है, हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और हम इसको अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं। अब अगर तो आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, ये वाला जो हमने बड़ा किया है, तो आप यहाँ से सिंपली टिक कर देंगे, वरना आप क्रॉस कर दें, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर रही हूँ। उसके बाद ये चौथा और आखिरी ऑप्शन है, ये किस चीज़ का है, ये जो हमारे पास शेप इस वक्त सिलेक्टेड है, अगर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। अब आप देखें, अगर हम इसको अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास जो रोटेटेड शेप है वही सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसको हम सिंपली वापस जो हमने पहले शेप बनाई हुई थी हम उसी पर चले जाते हैं और हम इसको यहाँ से टिक कर देंगे। ओके, अब हम इससे ऊपर वाला ये जो फंक्शन है इस पर बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखें, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है लिखा हुआ बेजियर मोड। बेजियर क्या है, ये एक पिक्सेल ऐप का बहुत ही कारआमद और बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, जिस पर इंशाल्लाह हम अगले मास्क का जो सारा फंक्शन है जब उसको मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद बेजियर पर आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि इस वक्त हम बेजियर मोड में रहते हुए जो है वो मास्क का फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। और ये देखें, इस वक्त ये बेजियर का टूल जो है वो सिलेक्टेड हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखें, अगर हम इसको पूरे के पूरे को मूव करना चाहें तो हम नहीं कर पा रहे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि इस वक्त हमारे पास जो बेजियर का टूल है वो सिलेक्टेड है, और दूसरी बात ये कि हम इसका कोई एक हैंडल पकड़ के मूव तो कर सकते हैं, लेकिन हम इस पूरी की पूरी शेप को मूव नहीं कर पा रहे। तो अगर आपने इस पूरी की पूरी शेप को मूव करना है तो आपको इस पर आना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप पूरी की पूरी शेप को जहाँ पर भी आप चाहेंगे आप इसको मूव कर पाएंगे। ओके, तो अब इसमें हमने ये वाला फंक्शन भी समझ लिया और ये जो दो नीचे वाले फंक्शन है ये भी समझ लिए हैं। अब हम आते हैं इस पर कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पर आपको एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है सबसे पहले नंबर पर। अगर हम इस प्लस पर क्लिक करेंगे तो जैसी ये शेप इस वक्त हमारे पास बनी हुई है ऐसी एक शेप और आ जाएगी, देखें, ठीक है। और जितनी बार हम प्लस करते जाएंगे हमारे पास ये उतनी शेप्स जो है वो बनती जाएंगी। अब इस वक्त हमारे पास यहाँ पर इसकी 16 जो है ये लेयर्स या शेप्स आप इनको कह रहे हैं वो बनी हुई हैं और ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है। अच्छा, अगर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एक बार, तो ये देखें ये आपके पास जो है वो कॉपी हो गया है। उसके बाद अगर आप इसमें से कोई एक जो है वो डिलीट करना चाहते हैं, एक रिंग आप डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करें सिंपली, और जितना आप इस पर क्लिक करते जाएंगे ये रिंग्स जो हैं ये ख़त्म होते जाएंगे। और इसी तरह अगर आपने दो मिसाल के तौर पर ये रिंग्स ले लिए हैं और आपने इनको कॉपी कर लिया है, आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये नोड जो है वो ये नीचे वाले पर है, ठीक है। तो अगर आप इसको चाहते हैं कि ये ऊपर वाले पर चले जाएं, आप सिंपली एक बार यहाँ पर क्लिक करें तो ये जो नोड्स हैं ये ऊपर वाले पर शिफ्ट हो गए हैं। इसी तरह अगर आप नीचे वाले पर चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये जो मास्क के बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो थी वो इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मास्क के फ़ीचर को अप्लाई करते हुए लोगोस बनाना सीखेंगे और डिफरेंट चीज़ें जो है वो डिज़ाइन करना सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।